Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज जो स्टडी करनी है वो क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2, जो कि इससे पहले आई थिंक जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 था और इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आप उसको नहीं वॉच करें तो प्लीज़ आप उसे वॉच करें, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर होगी और आप एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, दो फिगर दे रखा है, फर्स्ट एंड द सेकंड फिगर, इन दोनों में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स तो यहाँ पे दे रखा है और सेकंड फिगर का यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी ये होता है कि जब आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होता है, चाहे कोई भी पॉलीगोन हो, हमारा ये एक चैप्टर पॉलीगोन का है, तो कोई भी पॉलीगोन हो उसका अगर एक्सटीरियर एंगल की आप बात करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है 360 डिग्री। यानी कि जितने भी एंगल बाहर वाले होते हैं, एक यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, इन तीनों का जो सम होना चाहिए वो आपके 360 के बराबर में होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, ये सारी चीजों को फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं, सिंपल सा आप यहाँ पे नंबर पुट करेंगे ए, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 125 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये आपका प्रॉपर्टी है। तो आपने एक यहां पे 125 कॉपी करा, यहां से भी 125 कॉपी करा और यहां से x कॉपी करा और तीनों को ऐड करने के बाद आपने यहां पे 360 पुट कर दिया। एंड देन आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो 125 प्लस 125 इज इक्वल टू आई थिंक 250 डिग्री प्लस x, इसको कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सेम आगे मूव करेंगे, x यहां रहने देते हैं, आप यहां पे आप एरो लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा। इज इक्वल टू 360 आपका यहीं पे रहेगा, माइनस कर देंगे इस 25 को इधर लाके, यानी कि सॉरी 250 को। सो अब DFO आप यहां पे लिख सकते हैं कि 360 से आपका 250 माइनस करेंगे तो आई थिंक यहां पे आपका 110, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो आपका 110 डिग्री होगा। होप की अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब इसी तरह से सेम आप मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बी दे रखा है एकदम सेम वही है। पॉलीगॉन्स, आई थिंक पॉलीगॉन्स हम लोग ऐसे फिगर्स को बोलते हैं जो आई थिंक मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स या फिर 3 लाइन सेगमेंट्स से क्या होता है, वो बाउंडेड होता है, यानी घिरा हुआ होता है। तो अब यहाँ पे तो 3 लाइन से हमें लाइन्स दिख रहा था, 1 2 3, बट यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 लाइन से। तो बट घबराना नहीं, यहाँ पर हर एक केस में पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है उस प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी हमें कहती है कि उसका जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल में होता है हर एक केस में। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे जो ये एंगल दिख रहा है वो हमें 90 डिग्री को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आई थिंक इंडिकेट करने का जो आई थिंक राइट एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा जो एंगल कुछ इस तरह से अगर फॉर्म कर रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि राइट एंगल को इंडिकेट कर रहा है। सो इनकेस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं तो आप समझ जाओ कि 90 डिग्री इंडिकेटेड है। सो 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, प्लस में 70 आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, प्लस में यहाँ से आप x कॉपी कर लेंगे। देन आपने यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन हमें क्या कहती है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म होती है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक फॉर्म होती है एंगल, तो एक एंगल यहाँ पे फॉर्म होती है, दूसरा यहाँ पर। और ये लीनियर इक्वेशन हमें कहता है कि इन दोनों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल में। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें 90 दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ अगर 90 है तो यहाँ क्या होगा, तो यहां भी 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 इज इक्वल टू हमारा 180 होता है। तो यहां से हम इस 90 को कॉपी कर लेंगे एंड देन प्लस करेंगे, यहां से आप 60 को कॉपी करेंगे, डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 360। और ये 360 क्या है आपका, क्योंकि हमें पता है कि पॉलीगॉन्स का जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आप यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है। अब आगे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 160, 160 प्लस 90 इज इक्वल टू 250, 250 प्लस 60 इज इक्वल टू 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सेम यहाँ पे आप एरो डालेंगे, आप x रहने देंगे, 360 आप यहाँ रहने दो, इस 310 को इधर आप माइनस में ले लो। क्यों, क्योंकि आपने इधर क्या करना है, प्लस में ऑलरेडी इधर है, आपका साइड चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा।
सो therefore x इज इक्वल टू 58 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। होप की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने सिर्फ इस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री में होता है, और बाकी जितने भी साइड्स में एंगल दे रखेंगे उस सबको आप सम करके जिसका भी वैल्यू आपसे मांगा जाएगा आप उसे इजीली निकाल सकते हैं। अब सेम उसी तरह से मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की डिमांड करी जा रही है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, तो हमें पता है रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन हम ऐसे पॉलीगॉन्स को बोलेंगे जिसके जो साइड की जो मेजर होती है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है। आई थिंक अगर एक आप पॉलीगॉन बनाएंगे, यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, तो अब यहाँ पे रेगुलर क्या बोलेंगे, यहाँ साइड है, एक साइड यहाँ पे, एक साइड यहाँ पे, यानी कि इसकी जो लेंथ होगा या फिर इसके जो एंगल्स होंगे ना वो अगर सेम होगा तो ऐसे फिगर्स को आप क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। सो अब आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन हमें कह रही है कि अगर आपके पास 9 साइड्स हैं, आपके पास अगर 9 साइड है तो बताइए उस रेगुलर पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, हर एक एक्सटीरियर एंगल वो क्या होगा। तो काफी सिंपल है, नंबर 1 पुट करो यहाँ पर। हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब उसमें हम 9 को डिवाइड कर देते हैं, तो 360 डिग्री में 90, अगर 9 को आप माइनस, क्योंकि 9 साइड्स हैं उसके, और टोटल एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी हमें होती है, सम होता है वो 60 डिग्री, 360 डिग्री होता है। इसे आप डिवाइड करेंगे तो 9 4 36 यानी कि 40 डिग्री होगा आपका, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। सो आप यहां पे लिख सकते हैं हेंस each exterior angle of a regular polygon is equal to 40 डिग्री। ये आपने आंसर हो गया, सिंपल। एंड नेक्स्ट उसी तरह से मूव करेंगे आप सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 15 साइड्स हैं। अब यहां पे 9 साइड्स था, आगे आपका 15 साइड है। कुछ नहीं, सिंपल सा सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 360 में आपने 15 से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देनी है। अब 15 से आप डिवाइड करेंगे तो आई थिंक देख लेते हैं, 15 2 30, 15 4 60, सो इज इक्वल टू 24 डिग्री। यानी कि कितने हो जाएंगे आपके, हर एक एक्सटीरियर एंगल जो होगा इस रेगुलर पॉलीगॉन का, 15 साइड्स वाले जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका जो हर एक एंगल होगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 24 डिग्री का। आप इस तरह से इसका डायलॉग आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं। सो ये आपका सॉल्यूशन है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ क्वेश्चन कही जा रही है कि हाउ मेनी साइड्स, अब यहाँ पे साइड्स की डिमांड करी जा रही है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, सॉरी डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे डिमांड करी जा रही है कि आपके जो साइड्स होगा वो कितने हो जाएंगे। जैसे कि हमने अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा, तो यहाँ पे हमें साइड दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल डिमांड करी जा रही है, मांगी जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि एंगल दे रखा है, अब आपको साइड पता करना है। तो सेम प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास 360 डिग्री टोटल एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू है। अब उसमें 24 डिग्री से उसे आप डिवाइड कर दो। जैसे आप 24 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो इसके साइड्स हमें क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा कि भाई कितने साइड्स के 24 वाले एंगल्स बनाएंगे कि 360 डिग्री का एक कंप्लीट पॉलीगॉन्स बन जाएगा। तो इसे आप कट करते हैं, 12 2 24, अब यहाँ पे करेंगे तो 180 2 360, 6 2 सो 90 2 सो 15 6 आई थिंक कितने हो जाएंगे, 3 2 6 45, ठीक है, 15 3 45, यानी कि 15 साइड्स बन जाएंगे। यानी कि 24 डिग्री वाले एंगल अगर हम 15 साइड्स में बनाएंगे, 15 साइड्स को अगर क्रिएट करके एक पॉलीगॉन तैयार करेंगे तो वो हमारा एक रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा, जो कि हर एक एंगल जो होगा उसका 24 डिग्री होगा। तो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, 360 में 24 को आप डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सेम उसी तरह से नंबर 4 में मूव करेंगे। तो नंबर 4 आपसे कह रहे हैं कि हाउ मेनी साइड्स, सेम क्वेश्चन, डज द रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। देखो यहाँ पे डिफरेंट करा गया कि यहाँ पे आपको इंटीरियर एंगल दे दिया गया है,
ठीक है, जो कि 165 है, और बताया जा रहा है कि इस इंटीरियर एंगल के साथ आप जो रेगुलर पॉलीगॉन तैयार करेंगे वो कितने साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन तैयार होगा। तो हमें पता है कि 360 डिग्री जो होता है ना, आपने सम जो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, तो ये एक्सटीरियर एंगल का होता है, ना कि इंटीरियर एंगल। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि 360 से 165 को डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं कि इस 165 के हेल्प से हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन में आओ, आप यहां पे लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, आपने क्या होता है, इंटीरियर 180 डिग्री होता है, अब यहां से 165 डिग्री अगर आप माइनस कर दोगे तो 15 डिग्री बन रहा है। यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि जब इंटीरियर 165 है तो बाहर में 15 ही ना रहेगा, क्योंकि तब जाकर के एक आपका स्ट्रेट लाइन क्लियर करेगा। मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो ये इंटीरियर एंगल है इसका। अब इधर कोई एक पॉलीगॉन बना हुआ है, कोई भी पॉलीगॉन सिंपल सा समझ लेते हैं। अब ये इसका 165 डिग्री वैल्यू है, तो यहाँ का भाई साहब कितना होगा, तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन में 180 डिग्री होता है। अब ये अकेला 165 है तो ये 15 डिग्री होगा, तब तो जाकर के 180 डिग्री बनेगा। सो इस वजह से आप ये क्या कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपका 15 डिग्री है। अब एक्सटीरियर एंगल आपके पास तो 15 डिग्री मिल चुका है, तो अब आप बताइए कि रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए कितने साइड्स आपको चाहिए। ठीक है, सो आपने सिंपल क्या करना है, 360 डिग्री में आपने 15 डिग्री से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। सो डिवाइड करने के लिए आई थिंक यहाँ पर 15 2 ज़ा 36, 60 सॉरी 15 2 ज़ा 30, अब 60 है, 15 4 ज़ा 60। सो यहाँ पे आप कितने हो जाएंगे, 24 साइड्स हो जाएंगे। यानी कि ये जो रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा वो आपके 24 साइड्स के क्या बनेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। बस ये आपका आंसर है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सारी चीजें लिखा, लेकिन ये तो आपको रिटर्न करना जरूरी है, क्योंकि इंटीरियर एंगल आपने दे रखा है, लेकिन फाइंड आउट करना एक्सटीरियर एंगल। जैसे ही आपको एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा उसके हेल्प से आप 360 को क्या करेंगे, बाई में लिखेंगे, 15 बाई में लिखेंगे, उसके बाद आपको इसे रिड्यूस करके 24 आएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 5। अब यहां पे कहा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल to have a regular polygon with the measure of each exterior angle is 22 डिग्री। अब यहां पे देखा जाए, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, नो वरी, बहुत अच्छी बात है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22 डिग्री, लेकिन यहां पे हमसे सवाल ये करी जा रही है क्या कि इतनी डिग्री अगर एक्सटीरियर एंगल हो तो क्या आप एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए कि 22 को क्या होना चाहिए, वो 360 में क्या होना चाहिए, आराम से डिवाइड हो जाना चाहिए। लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहां पे ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो आई थिंक 360 डिग्री बाई 22 डिग्री, आप इसे रिड्यूस करो, 11 2 ज़ा 20, आई थिंक 22, सो 180 2 ज़ा 60 डिग्री, 360 डिग्री। सो आई थिंक यहां पे आपका ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप सिंपली यहां पे लिखेंगे नो, सिंस 22 डिग्री इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, ये आपने आंसर कर दो। क्यों, क्योंकि यहां पे देख पा रहे हो ये आप कंप्लीट इधर डिवाइड नहीं हो पा रही है। अगर डिवाइड होती तो यहां पे आंसर हो जाता कि हाँ भाई ये पॉसिबल है, ये रेगुलर पॉलीगॉन क्रिएट हो जाएगा, लेकिन डिवाइड नहीं हो पा रही है। सो आप यहां पे लिख देंगे नो। अब नो लिखने के बाद थोड़ी सी रीजन पुट कर देंगे भाई इसकी वजह क्या है। सो आप लिख सकते हैं सिंस 22 डिग्री इज नॉट अ डिवाइस ऑफ 360 डिग्री, बस इतना कर देंगे, आंसर क्लियर है। सो अब सेम थिंग अब बी में देखेंगे, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई। अब बता रहा है कि जब ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो पा रहे तो क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, या नहीं हो सकता है तो फिर क्यों नहीं हो सकता है। सो यहां पे भी सिंपल सा आंसर होगा आपका नो। रीजन क्या है कि इसके जो इंटीरियर एंगल जो होना चाहिए वो आपने फाइंड आउट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप रीजन में यहां पे पुट कर सकते हैं, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 180 से आपने क्या करेंगे, 22 डिग्री को आप माइनस करेंगे, तो आई थिंक यहां पे 158 डिग्री बनेगा, जो कि क्या है, विच इज ऑल्सो नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। अब यहां पे क्या करा, सिंपल सा सेम है कि इंटीरियर की बात करी जा रही है, तो इसे अगर आप इंटीरियर मान के चल रहे हो तो इसका एक्सटीरियर फाइंड आउट कर दो, तो एक्सटीरियर आपका 158 बन रहा है, और जो कि 158 भी आप अगर 360 डिग्री से 158 को अगर काटने की कोशिश करेंगे तो यहां पे भी कंप्लीट कट नहीं होगा। सो इस वजह से यहां पे क्या होगा, ये आपका
पॉलीगॉन रेगुलर तैयार नहीं हो सकता। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए कंप्लीट इसके टेबल में आना जरूरी है। सो ये दो रीजन आप पुट कर देंगे इसके लिए और इसके लिए, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। सो आप आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहां पे भी कुछ कही जा रही है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, यानी मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात करी जा रही है पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ पे बताओ भाई कि रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए हमारे पास कोई यहाँ पे कोई वजह या फिर कुछ और कंडीशन अप्लाई नहीं करी गई है। सिंपल सा बात पूछा जा रहा है कि भाई एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें इंटीरियर एंगल कम से कम कितना लेना पड़ेगा और फिर क्यों लेना पड़ेगा। अब सिंपल, अब इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिख देंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी जो साइड्स होते हैं ना, वो तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि इसकी जो वैल्यू है उसी तरह इसका भी वही वैल्यू होगा, उसका भी ये भी मेजर वही होगा। सो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो आई थिंक एक ऐसा यही ट्रायंगल है जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल से आप क्या बना सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो द इक्विलेटरल ट्रायंगल, the equilateral triangle being a regular polygon of three sides has the least measure of an interior angle. Interior angle is equal to 60 degree. So क्या लिखना है, the equilateral triangle being a regular polygon of three sides has the least measure of an interior एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल का जो सम का जो वैल्यू होता है वो प्रॉपर्टी हमें पता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री। और इसकी जो तीनों साइड्स के जो इक्वल मेजर के साथ साथ इसके जो एंगल फॉर्म होती है ना, वो भी आपका इक्वल ही होता है, जो कि 60, 60 एंड 60 होता है। सो आप ये कह सकते हैं कि एक पॉलीगॉन तो है ही, तो यही एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका जो मिनिमम जिसका जो लीस्ट मेजर होता है वो आपका 60 डिग्री होता है, और यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। सो अब आगे इसका मूव करेंगे बी में। सो बी क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे एक्सटीरियर की बात करी जा रही है और उसके साथ साथ मैक्सिमम की भी बात करी जा रही है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा जो कि पॉसिबल, जो कि संभव होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या कर सके, बना सके, क्रिएट कर सके। सो इसका आंसर आप ए की हेल्प से ले सकते हो। ए की हेल्प से कैसे ले लेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाई ए वी कैन सी, या फिर वी कैन ऑब्जर्व या सी, जो भी लिखो, वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री होता है, 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल बना जो कि इक्विलेटरल है, मान लेते हैं यहाँ अगर 60 डिग्री है, राइट। अब हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर पेयर जो होता है, एक ये स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करा गया, एक एंगल यहाँ, सॉरी ये लाइन आ रहा है, यहाँ एक एंगल बनाया गया, दूसरा एंगल यहाँ पर, और हमें पता है कि लीनियर पेयर में इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो अब 180 डिग्री दोनों का सम होता है, यानी कि यहाँ जितना होगा और यहाँ दोनों को ऐड करेंगे आप तो 180 के इक्वल में होना चाहिए। तो आप इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आप अगर 180 से इस 60 को अगर आप माइनस कर देंगे तो आई थिंक आपने यहाँ का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120 डिग्री। सो अब अगर कम से कम इतना है तो ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए इसको माइनस कर देंगे। सो 180 से जब 60 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 180 से 60 को माइनस करा तो 120 आया, और यही 120 डिग्री आपका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जिससे आप एक जिससे एक आप परफेक्ट सा यानी रेगुलर सा पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका नंबर 6 का बी का सॉल्यूशन है। आप इतना लिख देंगे, एनफ है आपके लिए। सो अब आगे देखते हैं कोई अगर क्वेश्चन हो तो। सो यहीं पे आपका एक्सरसाइज एंड हो रहा है 3.2 जो हमने अभी रेड करा, जो हमने अभी स्टडी करा।
सो होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो देन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much, and finally don't worry and be happy.